अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातिब हूँ आपसे अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। जैसा कि आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ काफ़ी सारे ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसे लर्निंग मटीरियल डिस्कस करता हूँ जो कि आप लोगों के लिए आपकी फ़ील्ड के अंदर आपकी रहनुमाई कर सकें। जैसा कि मेरा ख़ुद तल्लक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ है, लेकिन मैं साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ जो कि एफएमसीजी के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों के लिए भी हेल्प हो सके। तो अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा ऑफिशियल लर्निंग डिज़ायर के नाम से, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है और आप लोगों के लिए एक सेल्स की फ़ील्ड के अंदर एक अच्छी रहनुमाई आपको फ़राहम करेगी। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में ये सारी कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा है। तकरीबन 22-23 साल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ और साथ में ट्रेनिंग्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस जो है ना वो डिलीवर करता हूँ आप लोगों के लिए भी। और आज इस चैनल के हवाले से ये मेरी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन से पहले मैं एक स्पेंसर जॉनसन की एक छोटी सी कोट शेयर करना चाहूँगा कि इंटेग्रिटी इज़ टेलिंग माई सेल्फ द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज़ टेलिंग द ट्रुथ टू अदर पीपल। तो इट मीन कि इंटेग्रिटी जो मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए डेफिनेटली अपने साथ जो मैं सच बोल रहा हूँ, और ऑनेस्टी वो होती है कि अगर कोई मुझे देख नहीं भी रहा, कोई मेरे साथ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो फिर मैं ट्रुथ को प्रैक्टिस करूँ, बताऊँ लोगों को कि सच्चाई क्या है और कैसे उसके ऊपर अमल किया जाता है। तो अभी ये जैसे कि सामने whenever I am successful, I know I have chosen consciously or unconsciously to use the positive thoughts that created my success। तो सक्सेस की क्रिएशन के अंदर जो मेरा मानना है वो पॉजिटिव थॉट्स का बहुत बड़ा अमल दखल है। जितना अच्छा आप सोचते हैं उतना ही अच्छा काम आपके साथ होता है। मैं एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ कि एक माँ जो सारी रात बच्चे को हाथ लगा के देखती है, मेरे बेटे को बुखार तो नहीं हो गया, बुखार तो नहीं हो गया, तो सुबह उसको डेफिनेटली बुखार हो जाता है। ये आपकी एक कॉन्शियस थॉट है कि जैसा आप परसीव करना चाहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव ही होगा। प्रेजेंटेशन है 1 मिनट सेल्स पर्सन, यानी ये जो चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूंगा, अगर इसको रिलीजियसली आप फॉलो करते हैं तो जस्ट 1 मिनट के अंदर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं और अपनी जो सेलिंग के प्रोसेस को बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा इस 1 मिनट से 27 सेकंड्स टू मेक एन इम्प्रेशन। इम्प्रेशन किसे कहते हैं? जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर के अंदर जाते हैं या किसी भी सेलिंग प्रोसेस से अपने आप को गुजारते हैं, तो आप ये 5 स्टेप करते हैं जिसमें स्माइल है। स्माइल ग्रीट को भी कहते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना किसी के सामने। आई कांटेक्ट ये होता है कि अगले बंदे को ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरे साथ डायरेक्ट बात कर रहा है। आप अच्छी खुशबू वगैरह यूज़ करें, स्मेल नाइस, ड्रेस प्रॉपरली, अच्छा ड्रेस पहने। इसके ऊपर भी मैं ज़रूर एक आध दिन के अंदर अटायर के ऊपर एक पूरी प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी पोलाइट, अपने लहजे को नरम रखें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। याद रखें, कॉन्फिडेंस हमेशा उस बंदे के अंदर होता है जिसके पास नॉलेज होती है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जिससे किया कि जो है ना आई कांटेक्ट है या ड्रेस प्रॉपरली है, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि हमें डॉक्टर के चैम्बर के अंदर दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। लेट्स से इस 27 सेकंड्स के साथ ही अगर मैं आगे चलूँ तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है आपकी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और तीनों, इसको ट्रिपल ए भी कह सकते हैं आप। अटायर, जो कि आप ड्रेस पहनते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कभी कभार, जो इंटरव्यू का ड्रेस होता है वो और होता है जो आपका फील्ड के अंदर काम करने के लिए ड्रेस है। लेकिन बात यह है कि जो आपकी ड्रेस के अंदर अटायर जो मैचिंग वगैरह या किस कलर की पैंट के साथ किस कलर की शर्ट ज़्यादा सूट करती है, टाई कैसे बांधनी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। एटीट्यूड ये भी हो सकता है कि आपके माइंडसेट के अंदर है कि अगर मैं एक डॉक्टर को मिलने जा रहा हूँ तो मैंने आज डॉक्टर से उसके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर किसी पेशेंट के लिए, आने वाले पेशेंट के लिए जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ है, अपनी प्रोडक्ट ज़रूर प्रिस्क्राइब करवाऊँगा। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और एक एटीट्यूड ये भी होता है कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉल मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, बात करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनके ऊपर आप अच्छे तरीके से देखें तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। एक्शंस,
मेरे एक्शंस मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बड़ी लोगों को समझाता होता हूँ कि ये स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, आप डॉक्टर के चैम्बर के बाहर स्मोकिंग करके जब अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली इतनी जल्दी स्मोकिंग का जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं जाते, जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर जो कि नहीं स्मोक करते उनको इरिटेशन होती है। तो आप अपने पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव एक्शन के साथ अंदर जाएँ ताकि डॉक्टर के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में आती हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉल है। ऑब्जेक्टिव के आप मतलब आपने ये सोच के गए हैं कि आज एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन इंक्रीज़ कराऊंगा, या इंटेंट या मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन इंक्रीज़ के लिए डॉक्टर से बात करूंगा। हम बड़ा हिचकिचाते हैं। आप प्लीज़, मेरी आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट कि डॉक्टर के पास जाएं और जब कॉल क्लोज़ करने लगे या बात करें तो कि डॉक्टर साहब आज मुझे 2 या 3 प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं स्पेसिफिक इंडिकेशन के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है जो कि कॉल का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। कंप्लीट कॉल ये होती है जिसके अंदर प्री कॉल एनालिसिस है। प्री कॉल के डॉक्टर के पास जाना है, माइंडसेट क्या है, पिछली कॉल से ब्रिज करना है, जो पहले मिलकर गए थे कोई कमिटमेंट तो नहीं की थी वो पूरी करनी है, प्लानिंग क्या है, कौन सी प्रोडक्ट बतानी है, कौन सी प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन की बात करनी है। डिलीवरिंग द कॉल के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जिसमें फ़ीचर्स और बेनिफिट को आपस में रिलेट किया जाता है, डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा होगा आपकी प्रोडक्ट का और उसके पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिलीवरिंग द कॉल और फिर पोस्ट कॉल एनालिसिस जब कॉल क्लोज़ करके बाहर आते हैं तो फिर आपके माइंडसेट के अंदर होता है कि अब मैंने नेक्स्ट कॉल कैसे लेकर जानी है, या डॉक्टर आज मेरी इस कॉल के ऊपर मुझे कितनी प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। प्री कॉल में क्या आता है, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब ये होता है कि हमें ये कंफर्म पता होना चाहिए कि जिस बंदे के पास जा रहे हैं क्या वो मेरी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कस्टमर है, वो इस ब्रांड के अंदर, इस इंडिकेशन के अंदर, स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर मेरी ड्रग लिखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नो द कस्टमर है, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, उसका सोशल स्टाइल क्या है। मैं सोशल स्टाइल के ऊपर भी आप लोगों से इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगा। नो द कंपटीशन, आपको पता हो कि अगर मैं एक प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करवाने आ रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्ट के कंपटीशन में डॉक्टर कौन सी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है, और हाँ अगर करता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों करता है। तो उसके ऊपर आपने उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस या नॉलेजेबल चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आपको अपने आपके ब्रांड का पता हो, ब्रांड का पता नॉलेज है कि डॉक्टर अगर कोई क्वेश्चन करता है, हमेशा डॉक्टर क्वेश्चन तभी आपसे करता है जब वो बाइंग सिग्नल दे रहा होता है। तो आप उसको बताएं कि नो द ब्रांड, आपको अपने ब्रांड का पता है, क्वेश्चन जो भी हो आपने ब्रांड को वहाँ पर प्लेस करना है। हम बात करते हैं RCPA की। RCPA क्या चीज़ है, बेसिकली इसे कहते हैं रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, कि जब आप डॉक्टर की कॉल करके निकलते हैं या प्री कॉल के अंदर जाते हैं तो पहले फीडबैक लेके जाते हैं फार्मेसी से कि डॉक्टर इस स्पेसिफिक इंडिकेशन के अंदर कौन सी प्रोडक्ट लिखता है, कितनी प्रिस्क्रिप्शन आती हैं, कंपटीशन में कौन कौन सा ब्रांड लिखता है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्लेस कर सकते हैं। ये राइट टाइम डॉक्टर एंड केमिस्ट, मतलब डॉक्टर को भी उस टाइम पे मिले कि डॉक्टर एनॉय ना हो, फ्री हो, पेशेंट का टाइम ना उसका जो है ना वो वेस्ट हो। इसी तरह केमिस्ट कंसर्न बंदे का पता हो, टाइम सही हो उसके पास जाने का। फिर कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन आपने करने हैं और फिर अपने ब्रांड की बात भी करनी है। ये एक बाकायदा एक फॉर्मेट सा है जो कि आप अपने पास रख सकते हैं, जिसमें आप प्रिस्क्रिप्शन पर वीक है, क्वांटिटी पर वीक है, वैल्यू कितनी बनती है, कंपैरेटर 1 2 3। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं अपना ब्रांड कैसे प्लेस कर सकता हूँ। प्री कॉल में व्हाट हैपेंड इन द लॉस कॉल जो मैंने कहा, जो कि जिसे कहते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस अब देखते हैं पहले, ताकि डॉक्टर आपकी प्रीवियस एंट्री को याद रखे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव इस कॉल का क्या है, और व्हाट शुड आई टॉक दिस टाइम, और इस वक्त मैंने किस मौजू के ऊपर बात करनी है। लेट से आपने कहा था डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आपने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं आपको एक स्टडी शेयर करूँगा, तो वो आप लिंक करते हैं तो डॉक्टर आपको याद रखता है, जिसके साथ आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। डिलीवरिंग द कॉल मैंने आपको बताया, ओपन कैसे करना है, पेशेंट पिक्चर पेंट करनी होती है, डॉक्टर को ये रियलाइज़ कराना होता है कि पेशेंट जो आपके पास आ रहा है आपको मसीहा समझ के, उसको बहुत इसकी क्रिटिकल कंडीशन है और वो चाहता है कि बस को आप दवाई दें जिसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊं। तो ये सारा इसके अंदर आता है। फिर डिलीवरी अपने मैसेज के, मेरी ये प्रोडक्ट है जो कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, सूटेबिलिटी के ऊपर पेशेंट को अच्छे तरीके से रिलीफ देगी। और फिर क्लोजिंग है, उसके अंदर कमिटमेंट होती है या नेक्स्ट कॉल के ऊपर ब्रिज होता है। ओपनिंग द कॉल में सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अपना थोड़ा सा सिंपल करें, शॉर्ट करें, अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, कंपनी का नाम बताएं, दैट्स ऑल। लास्ट विजिट रिमाइंड करें, ब्रांड कॉल करें और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताएं। और परफेक्टली ट्रेंड जो पैरट जिसे कहते हैं बाय हार्ट, ये वो होता है कि जब आप डिटेल कर रहे हैं तो आपको ब्रांड स्टोरी पता है, मैसेजेस पता है, ऑफरिंग्स पता है, और इसे कहते हैं पैरट। पैरट
तोता वो होता है कि जो कि दोहराता है बातों को। तो आपने अपना लिटरेचर ऐसे सामने करके रखना है, पेन यूज़ करना है और फिर उसके बाद अपनी बात करते जाना है। इसे कहते हैं बेसिकली अच्छे तरीके से आपने ट्रेंड पैरट की तरह आप अपनी चीज़ों को बाय हार्ट डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मैसेजेस जो करते हैं SR से कहते हैं S फॉर सिंपल, E फॉर एम्फेटिक और R फॉर रेपिटेटिव। सिंपल इसलिए डॉक्टर को याद करने में आसानी हो, एम्फसाइज हो, उसके ऊपर जोर डालें, और रेपिटेटिव इसलिए कि जहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट जो है उसके जेनेरिक का नाम ना लें, बार बार अपने ब्रांड का नाम लें ताकि डॉक्टर को बार बार रिकॉल हो। इसे रेपिटेटिव कहते हैं। स्पीक कैसे जी? क्लैरिटी हो, आपकी बात समझ आए डॉक्टर को। मोड ऑफ लैंग्वेज कोशिश करें, अगर डॉक्टर इंग्लिश में बात करे तो इंग्लिश हो, उर्दू में है तो उर्दू हो, लेकिन क्लैरिटी हो। वॉल्यूम, टोन्स आपकी अप हाई जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन हाई नोट्स ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन इतने कम भी ना हो कि डॉक्टर आगे कान करके सुने। बिल्कुल मीडियम बेस के ऊपर आप रखें। मॉड्यूलेशन ये है कि आपकी साउंड की स्पीक की फ्रिक्वेंसी जो है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए, एक ही टोन के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग कॉल में डायरेक्ट क्लोजिंग, आस्क डॉक्टर से पूछें, प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो अगर होती है, डॉक्टर कमिटमेंट देता है तो ऑब्जेक्शन आपके ऑब्जेक्शन जो अगर को थे रिजॉल्व हो गए तो आपका अचीव हो गया वहाँ पे जो आपका उस वक़्त जो आपका कमिटमेंट जो डॉक्टर से थी या आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया। फिर उसको ब्रांड 1 की चॉइस, ब्रांड 2 की चॉइस, दोनों की बात करें। अगर दोनों डॉक्टर की फेयर में आते हैं दोनों की प्रिस्क्रिप्शन की बात करें। और पोस्ट कॉल एनालिसिस में सिर्फ ये देखें कि बहुत अच्छी चीज़ क्या थी कॉल में और कोई गलत क्या थी, अगर थी तो मैं नेक्स्ट उसको रिपीट मत करूं, और नेक्स्ट कॉल के अंदर मुझे क्या करना है। तो एक्शंस टू फॉलो द कॉल, और फिर अपने एक्शंस देखें ताकि आपने अपनी कॉल को जो फॉलो करना है, आगे जो चीज़ें लेकर चलनी है वो पॉजिटिव नोट के ऊपर हो। बेस्ट एक्शन ये है कि जो प्रॉमिस डॉक्टर के आगे करके आते हैं, स्टडी देनी है, कोई बात करनी है, कोई एक्टिविटीज़ कमिट करनी है, उसको लाजमी फुलफिल करें। कीप एवरी प्रॉमिस यू मेक एंड ओनली मेक प्रॉमिस यू कैन कीप। जो प्रॉमिस रख सकते हैं उनको हमेशा डॉक्टर के सामने करें। एंथनी हिट का ये एक कोट है। तो सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक क्या है? व्हाट यू वांट टू से ये लेफ़्ट साइड पे है और व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए रेलेवेंस दरमियान में जो दोनों के अंदर, जहाँ पे कहते हैं व्हेन व्हेन सिचुएशन। आप भी अपनी प्रोडक्ट लिखवाएं और डॉक्टर के पर्पस भी अचीव हो रही हो अपने स्पेसिफिक पेशेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। मेरी ईमेल अवेलेबल है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, जो मेरा चैनल का लिंक है वो है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, स्लाइड शेयर पे ये प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई आपकी करेगी। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, बताएं, और अगर कोई चीज़ ऐसी समझती हैं आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं वो चीज़ भी इंशाल्लाह आप लोगों तक लेके चलूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।